हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जून 2021। इस लेक्चर में हम जून मंथ की जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप सबको पता ही होगा करंट अफेयर्स पार्ट सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित रहता है। इस लेक्चर सीरीज़ में हम टॉप 200 MCQ डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट है। हम ये लेक्चर सीरीज़ दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज के इस पार्ट में हम टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु रिलीज द न्यू स्टैंडिंग पिक्चर ऑफ द गैलेक्सीज डाउनटाउन। किसने रिलीज़ की है न्यू स्टैंडिंग पिक्चर ऑफ द गैलेक्सीज डाउनटाउन? वो की है नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए जो एक गैलेक्सीज डाउनटाउन है ये क्या है, ये होता है सेंटर ऑफ द स्काई लाइन। जो ये पिक्चर है ये किसका रिजल्ट है, ये है 370 ऑब्जर्वेशन जो कंडक्ट की है किसने, ल्यूनर एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। और ये किसको ऑर्बिट कर रहा है, ये कर रहा है अर्थ को ऑर्बिट फॉर लास्ट 2 डिकेड्स। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नासा। नेक्स्ट इज रिसेंटली वायर विल इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचूज इंस्टॉल्ड। तो कहाँ पे ये इंस्टॉल किया जाएगा लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू? वो किया जाएगा बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में, जो है बिहार में। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा वो कहाँ है, वो है लुम्बिनी कपिल वास्तु। जो द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म कौन है, वो है गौतम बुद्धा। एंड लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, वो है महात्मा बुद्धा को। एंड जो चाइल्ड नेम है महात्मा बुद्धा का वो है सिद्धार्थ। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बोध गया। नेक्स्ट इज रिसेंटली वी स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसड मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना? तो ये किया है आसाम ने। किसने? आसाम ने। देखो जो ये मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना है ये प्रोवाइड करेगा रिलीफ किनको, चिल्ड्रंस को जिनके पेरेंट्स हुए लॉस्ट कहाँ पे, कोविड-19 में। और जो ये आसाम का चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, हिमंता बिस्वा शर्मा। एंड जो आसाम क्या है, आसाम की कैपिटल क्या है, वो है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। एंड जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है बिहुडान से इंपॉर्टेंट आसाम में। और जो दो नेशनल पार्क्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट वो है काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आसाम। नेक्स्ट इज हु हैज़ वन द बेलग्रेड ओपन टाइटल 2021। तो किसने वन किया है बेलग्रेड ओपन टाइटल 2021? वो क्या है, नोवाक डिजकोविक। जो कहाँ का है, वो है सर्बिया के। जो अदर टाइटल्स है वो है इटालियन ओपन, किसने किया है किसने जीता है, वो है जीता है राफेल नडाल ने। एंड जेनीवा ओपन 2021 वो जीता है कैस्पर रूड ने। एंड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 वो दिया गया है राफेल नडाल को। एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 वो दिया है नोआमी ओसाका। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नोवाक डिजकोविक। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू एंड टू चाइल्ड पॉलिसी। तो किस कंट्री ने हाल ही में डिसाइड किया है कि हम टू चाइल्ड पॉलिसी को एंड करेंगे? वो किया है चाइना ने। चाइना की कैपिटल क्या है, वो है बीजिंग। और वहाँ पे क्या हुआ है चाइना में, और एक न्यूज़ आई थी वो है बैन ऑल सिंथेटिक कैनाबिनॉइड सब्सटेंस। एंड इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है हायांग 2D सैटेलाइट किस रॉकेट से, लॉन्ग मार्च 4B से। तो आपको साथ साथ में ये भी याद रखना है, एक तो इन्होंने किया था बैन ऑल सिंथेटिक कैनाबिनॉइड सब्सटेंस एंड सक्सेसफुली लॉन्च किया था हायांग 2D सैटेलाइट। और जो किस रॉकेट से किया था, वो किया था लॉन्ग मार्च 4B। तो इसका आंसर क्या है, चाइना। Next is recently which became the first small finance bank to provide online account opening facility to NRI customers। तो हाल ही में किस बैंक ने जो फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया है जिसने प्रोवाइड किया है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी किनको, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को, नॉन रेजिडेंट इंडियन कस्टमर्स को? वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये फाउंड कब हुआ है, ये फाउंड हुआ है 2016 में। एंड जो इसका हेड क्वार्टर है वो है चेन्नई में। एंड जो इसका CEO है वो है वासुदेवन। तो इसका आंसर क्या है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री अनाउंस्ड a contribution of $2.4 million to support medical service for coronavirus in India। तो किस कंट्री ने अनाउंस किया है हाल ही में तो हम कंट्रीब्यूट करेंगे $2.4 मिलियन सपोर्ट करेंगे हम मेडिकल सर्विस फॉर कोरोना वायरस इन इंडिया। तो वो किया है नॉर्वे ने। नॉर्वे की कैपिटल जो है वो है ओस्लो। एंड जो इसका जहाँ प्राइम मिनिस्टर वो है इरिना सोलबर्ग। तो इसका आंसर है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली साइंड अ स्पेस एग्रीमेंट विद नासा। किस कंट्री ने हाल ही में साइन किया है स्पेस एग्रीमेंट नासा के साथ? वो किया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वो है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड जो है ये 11th सिग्नेटरी टू आर्टिमस अकॉर्ड इंटरनेशनल। जो ये आर्टिमस अकॉर्ड ये होता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट। और जो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड का वो है जैकिंडा आर्डन।
तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। तो इससे पहले हम छोटी सी एक अनाउंसमेंट करेंगे। जो भी हमारे अपकमिंग कोर्सेज आ रहे हैं वो है 16,000 प्लस MCQs फॉर JK SSB फाइनेंस असिस्टेंट एंड 20,000 प्लस MCQs फॉर JK PSC KS एग्जाम एंड UPSC IS प्रीलिम्स 2021 एंड 10,000 प्लस MCQs फॉर JK SSB असिस्टेंट कंपाइलर एंड 15,000 प्लस MCQs फॉर JK PSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड 10,000 प्लस JK SSB जूनियर स्टैटिस्टिकल एसिस्टेंट पटवारी। और इन MCQs के साथ साथ हम 30 प्लस मॉक टेस्ट हर किसी JK SSB एग्जाम या JK PSC या UPSC एग्जाम के लिए कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर से। हु चेयर द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स। तो किसने ये मीटिंग की है फॉरेन मिनिस्टर ब्रिक्स की, वो की है एस जयशंकर। देखो ये जो ब्रिक्स है ये फॉर्मेशन कब ही हुई थी 2016 में। 2010 में ज्वाइन हुआ था साउथ अफ्रीका। पहले ये खाली थे ब्रिटेन, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो 2010 में किसने ज्वाइन किया था? साउथ अफ्रीका ने। जो फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुई थी वो हुई थी 2016 में। और जो इसकी होस्ट कंट्री है वो है रशिया। तो पहली जो होस्ट कंट्री वो है रशिया। इस वहीं पे ये जो फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी रशिया में। तो इसका आंसर है एस जयशंकर। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लाइंड एशियन टू स्किल माउंट एवरेस्ट। कौन है फर्स्ट जो ब्लाइंड है वो एशिया का है जिसने जो माउंट एवरेस्ट पे गया है? उसका नाम जो है वो है ज़हेंग होंग। जो कहाँ का है? वो है चाइना का। तो इसका आंसर है ज़हेंग होंग। नेक्स्ट इज रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ साइंड MOU विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन मिनरल रिसोर्स सेक्टर। तो किस कंट्री के साथ इन्होंने ये साइन किया है किसके रिगार्डिंग? कोऑपरेशन इन मिनरल रिसोर्स सेक्टर। तो वो किया है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जी की जो कैपिटल है वो है ब्यूनस एरीज और जो करेंसी है इसकी वो है पीसो एंड जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे वो है एल्बर्टो फर्नांडिस। तो इसका आंसर क्या है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ रिलीज्ड इस्लाम मैप। तो किस कंट्री ने सबसे पहले रिलीज़ किया है इस्लाम मैप? वो किया है ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रिया जो इस्लाम मैप इन्होंने ये किया रिलीज़, उसमें हम आइडेंटिफाई क्या करेंगे? लोकेशन जो भी मॉस्क्स है वहाँ पे वो हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड इस्लामिक एसोसिएशन अराउंड द होल कंट्री। जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वो है वेना एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है? सेबस्टियन कुर्ज। तो इसका आंसर क्या है? ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड उड़ान योजना टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैनिटरी पैड्स टू वुमेन एंड गर्ल्स। किस स्टेट की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है उड़ान स्कीम योजना जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री सैनिटरी पैड्स टू वुमेन्स एंड गर्ल्स? तो वो किया है पंजाब ने। 28 मई को इन्होंने किया है। और जो 28 में है ख़ास है, इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। जो ये उड़ान स्कीम है इसका मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। एंड जो पंजाब है वो ये फर्स्ट स्टेट है जिसने ज्वाइन किया है कोएक्स अलाइन। तो इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है। जो फर्स्ट स्टेट है जिसने ज्वाइन किया है कोएक्स अलाइन वो है पंजाब। तो इसका आंसर है पंजाब। तो पंजाब ने हाल ही में एक उड़ान योजना स्कीम चालू की है। वो क्या करेंगे? इसमें डिस्ट्रीब्यूट सैनिटरी पैड्स टू वुमेन्स एंड गर्ल्स। नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका आंसर जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगी क्या? एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड फेंगाइन 4B मेटेरियोलॉजिकल सैटेलाइट रिसेंटली। तो किस कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है फेंगाइन 4B मेटेरियोलॉजिकल सैटेलाइट? वो किया है चाइना ने। देखो किस रॉकेट से किया था? ये किया था लॉन्ग मार्च 3B से। जो ये सैटेलाइट है ये इसकी ऑब्जर्वेशन जो है रेंज वो कहाँ का है? एक तो है एशिया, पूरे एशिया में एंड सेंट्रल पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन रीजन। तो ये है वेदर फोरकास्टिंग के लिए ही है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चाइना। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन द डिस्कशन रेड टूरिज्म इज रिलेटेड टू विच कंट्री। जो रेड टूरिज्म है वो किस कंट्री से रिलेटेड है? वो है चाइना से। तो इसका आंसर क्या है? चाइना। नेक्स्ट इज विच कंट्री इज द ग्लोबल होस्ट फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021। कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, ग्लोबल होस्ट किसके लिए? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे
वर्ल्ड एनवायरनमेंट 2021 वो है पाकिस्तान। जो ये एनवायरनमेंट डे ये कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 5 जून को। जो 2021 का थीम रहा था वो रहा था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ सस्पेंडेड डोनाल्ड ट्रंप्स अकाउंट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये ब्लॉक किया, सस्पेंड किया गया नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। तो आपको बोलना कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इसका आंसर जो है वो है फेसबुक। फेसबुक का फाउंडर कौन है, वो है मार्क जुकरबर्ग। रिसेंटली नासा इज अनाउंस 2 मिशंस टू स्टडी विच प्लैनेट। हाल ही में नासा ने 2 मिशन अनाउंस किए हैं, उनको स्टडी करना है कौन सा प्लैनेट उनको स्टडी करना है, वो है वेनस। कौन है, वेनस। नासा जो फाउंड हुआ है वो है 1958 को एंड हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में। जो इस मिशन का नाम है वो है डेवेंसी वर्डास। एंड जो ये कब लॉन्च किया गया है, किया जाएगा, ये किया जाएगा 2028 को एंड 2030 को। तो इसका आंसर क्या है, वेनस। नेक्स्ट इज कूपर, वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट न्यू डायनासोर स्पीशीज डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। कूपर जो वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट न्यू डायनासोर स्पीशीज डिस्कवर्ड हाल ही में किया गया है, वो किस कंट्री में डिस्कवर किया गया है, वो किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैम्बेरा। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021। तो किस कंट्री की फर्स्ट रैंक है कहाँ पे ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021। तो इसका आंसर जो है वो है ऑकलैंड। क्या है, ऑकलैंड इसका आंसर है। और जर्मनी की जो रही थी वो रही थी 64, ओसाका की रही थी 51 एंड जापान की जो रही थी वो रही थी 16। CBSE CBSE has tied up with whom to introduce coding data science subject in the curriculum। CBSE ने हाल ही में टाइप किया है, किसके साथ किया है कोडिंग डेटा साइंस सब्जेक्ट कैरिकुलम को, वो किया है इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ किया है, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 एजेंडा। तो जो इंडिया की जो रैंक है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 2030 में क्या रैंक है उनकी, ये है 114th रैंक सिक्योर की है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स। हाल ही में जो रिलीज़ किया गया डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स, जो इंडिया की रैंक है वो क्या है, इंडिया की रैंक जो है इसमें वो है 55। तो इसका आंसर है 55। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जहां वोट वैक्सीनेशन कैंपेन। कहाँ किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है जहां वोट वैक्सीनेशन कैंपेन, ये किया गया दिल्ली। कहाँ पे, दिल्ली में। अकॉर्डिंग टू RBI's recent monetary policy, what is the current repo rate? अकॉर्डिंग टू RBI's recent monetary policy जो करंट रिपो रेट है वो क्या है, वो है 4%। कितना है, 4%। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड ओशन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है 8 जून को। कब, 8 जून को। Where will the world's first wooden satellite be launched? जो दुनिया का सबसे फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है वो कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, वो किया जाएगा लॉन्च न्यूजीलैंड में। विद किसके साथ, ये किया गया है टाई अप नासा के साथ। किसके साथ, नासा के साथ। तो न्यूजीलैंड में पहली बार जो सैटेलाइट है वो वुडन का बना होगा, वो वहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट इज विच 2 कंट्रीज हैज साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली। किन 2 कंट्री ने हाल ही में साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो किया है यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया ने। किसने, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया ने। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय स्प्री विच कंट्री हैज़ मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट स्प्री ने एक रिपोर्ट दिया है किस कंट्री में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, वो कहाँ पे है, वो है रशिया में। रशिया के पास सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो कहाँ पे है, वो है रशिया के पास। नेक्स्ट इज रिसेंटली एस जयशंकर हैज़ इनाग्रेटेड महात्मा गांधी लाइब्रेरी। तो आपको बोलना है जो एस जयशंकर है इसने हाल ही में इनाग्रेट किया है महात्मा गांधी लाइब्रेरी। ये कहाँ पे इसने इनाग्रेट किया है, ये किया है इसने कीनिया में। कहाँ पे, कीनिया में। तो इसका आंसर है कीनिया। इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय कोर्सेरा।
जो इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2020 में, वो क्या है? जो इसको रिलीज़ कौन करता है? इसको रिलीज़ करता है कोर्सेरा। तो इसकी रैंक जो है वो है 67। विच मिनिस्ट्री लॉन्च नमस्ते योगा मोबाइल ऐप? किस मिनिस्ट्री में हाल ही में लॉन्च किया नमस्ते योगा मोबाइल ऐप? वो क्या है? आयुष मिनिस्ट्री ने। किसने? आयुष मिनिस्ट्री ने। तो इसका आंसर क्या है? आयुष मिनिस्ट्री। इंडिया हैज़ बीन सिक्योर्ड विच रैंकड इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021? जो इंडिया की जो रैंक है कहाँ में? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। वो क्या है? वो है 14। क्या है? 14 रैंक। इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021? इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, वो क्या है? वो है 135। दो डाउन हुए हैं, इससे नहीं, इससे पहले थी 2020 में थी 133। तो अब क्या है? अब है 135। नहीं, सॉरी, जो 20 में थी, 2020 में थी, वो थी 137। एंड जो 2021 में है वो है 135। Recently, National Geographic magazine has recognized South Ocean as which ocean of the world? हाल ही में जो नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन है, इसने हाल ही में एक नया ओशन ये डिस्कवर किया है, जिसका नाम है साउथ ओशन। क्या है? साउथ ओशन। तो ये कहाँ, ये कितना, देखो पहले थे 4 ओशन। कितने थे? 4 ओशन। तो ये बन गया 5th ओशन। कितना बन गया? 5th ओशन। जो ये 5th ओशन, ये बॉडी ऑफ वाटर दैट सराउंड्स कहाँ पे? एंटार्क्टिका को ये सराउंड कर रहा है। और ये टच करता है 3 अदर ओशंस को। एक तो अटलांटिक ओशन को, इंडियन ओशन को एंड पैसिफिक ओशन को। इस ओशन का नाम क्या? आपको कभी पूछा जाएगा। जो 5th ओशन का नाम क्या है? वो है साउथ ओशन। मेटीरोलॉजिकल थीम पार्क इज़ गोइंग टू सेटअप इन विच स्टेट यूटी? जो मेटीरोलॉजिकल थीम पार्क ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? ये किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। हु रोड द बुक होम इन द वर्ल्ड? जो होम इन द वर्ल्ड हाल ही में लिखी गई है, ये किसने लिखी है? ये लिखी है अमृता सेन ने। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्चड शिनोजो 12 मैन स्पेस क्राफ्ट? किस कंट्री ने हाल ही में जो शिनोजा 12 मैन, ये है मैन स्पेस क्राफ्ट, ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है? ये किया है लॉन्च चाइना ने। किसने? चाइना ने। तो जो ये स्पेस क्राफ्ट है, ये मैन स्पेस क्राफ्ट है, इसमें 3 आदमी जाएंगे। हाँ, 3 जाएंगे। और ये कब तक रहें, ये कब होगा लॉन्च? ये होगा, हाँ, ये हुआ है लॉन्च 2021 में। कब हुआ है लॉन्च? 23 जून को। और जो इसमें 3 आदमी जाएंगे, ये कब तक रहें, कितनी देर तक रहेंगे वहाँ पे? ये रहेंगे ऑलमोस्ट 3 मंथ तक। कितने मंथ तक? 3 मंथ तक ये रहेंगे वहाँ पे। Where was the world's third largest diamond discovered recently? कहाँ पे जो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड है, ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया है रिसेंटली? ये किया गया है बोट्सवाना में। कहाँ पे? बोट्सवाना में। और जो ये कैरेट है, ये है 1104 कैरेट। देखो, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो डायमंड है वो है 3106 कैरेट। इसका नाम जो है क्यूलिनियन डायमंड। ये कहाँ पे फाउंड किया गया? ये फाउंड किया गया था साउथ अफ्रीका में। कब? 1905 में। कब? 1905 में। एंड जो सेकंड लार्जेस्ट है वो है 1109 कैरेट। कितना है? 1109 कैरेट। इसका जो नाम है ये है लेसोडी ला रोना। और ये कहाँ पे फाउंड किया गया? ये फाउंड किया गया वहीं पे बोट्सवाना, बट 2015 में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बोट्सवाना। India and which country has signed an MOU to develop cooperation in the field of environment? इंडिया और किस कंट्री ने हाल ही में साइन किया है किसके बारे में? कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसका जो आंसर है वो है रशिया। क्या है आंसर? रशिया। इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइंड MOU फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर? इंडिया और किस कंट्री ने हाल ही में साइन किया है कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर? वो क्या है? एक तो इंडिया ने किया है, एक और फिजी कंट्री ने किया है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फिजी। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एरियल हाई पावर्ड लेज़र रिसेंटली? किस कंट्री ने हाल ही में सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है एरियल हाई पावर्ड लेज़र? वो क्या है? इसराइल ने। किस कंट्री ने किया है? इसराइल ने। इसराइल ने हाल ही में सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है एरियल हाई पावर्ड लेज़र। तो इसका आंसर है इसराइल। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन टास्क फोर्स?
रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूट किया है हाइड्रोजन टास्क फोर्स? एक तो इंडिया ने किया है, दूसरा किसने किया है? दूसरा किया है अमेरिका ने। अमेरिका और इंडिया ने जो दो कंट्रीज है इन्होंने हाल ही में कॉन्स्टिट्यूट किया है हाइड्रोजन टास्क फोर्स। इंडिया एंड विच कंट्री है जॉइंटली लॉन्च द टास्क टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWB? इंडिया और किस कंट्री ने हाल ही में जॉइंट लॉन्च किया है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स? एक तो किया है इंडिया ने और दूसरा जो किया है वो है भूटान ने। इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिट इन स्विस बैंक? इंडिया की जो रैंक है वो क्या है इन टर्म्स ऑफ कहाँ पे? मनी डिपॉजिट इन स्विस बैंक। जो इसकी रैंक है वो है 51। क्या है? 51। इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021? इंडिया की जो रैंक है वो क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में? वो है 120। क्या है? 120। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। द जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्च प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पोर्टल डेवलप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो इसका आंसर है वो है J&K हाउसिंग बोर्ड। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इसने हाल ही में लॉन्च किया है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पोर्टल डेवलपर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? J&K हाउसिंग बोर्ड। Who has become the first Indian to be appointed as a judge in Australia? कौन सबसे पहले फर्स्ट इंडियन बन गया? कहाँ पे एज अपॉइंटेड हुआ है जज? कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। वो है प्रदीप सिंह तिवाना। इसका आंसर क्या है? प्रदीप सिंह तिवाना। Which neighboring country of India has remained on FATF grey list? तो इसका जो आंसर है वो है पाकिस्तान। ये नेबरिंग कंट्री इंडिया की जो कहाँ पे रिमेन रह गई है? FATF ग्रे लिस्ट में। Which of the following state UT has launched मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना? किस स्टेट या यूटी ने हाल ही में लॉन्च किया है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना? तो जो इसका आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली ने हाल ही में लॉन्च किया है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। Which state UT has topped the Indian Smart City Awards contest ISAC 2020? किस स्टेट या यूटी ने टॉप किया है कहाँ? इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड से। जो इसका आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। और सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है मध्य प्रदेश। थर्ड पे है कौन? तमिलनाडु। और जो चंडीगढ़ है ये यूटीज़ में टॉप लिस्ट पे है। कौन है? चंडीगढ़ है यूटीज़ पे टॉप लिस्ट। कहाँ पे? इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट ISAC 2020। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। Prime Minister Narendra Modi has appreciated which village of Jammu and Kashmir on 100% COVID vaccination in recent मन की बात? जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इसने अप्रिशिएट किया है किस जम्मू एंड कश्मीर के विलेज को, किसके बारे में? जहाँ पे 100% कोविड वैक्सीनेशन हुई है। तो इसने ये बात उठाई थी रिसेंट में जो इसकी मन की बात हुई थी। तो किस विलेज में की थी? वो की थी वयन। जो ये वयन है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? आप हमें कमेंट में लिखिए ये वायुन जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में। आपको मैं एक हिंट दूंगा, ये आता है कश्मीर डिवीजन में। कहाँ? कश्मीर डिवीजन में। Which of the following schemes that Jammu and Kashmir government has initiated for supporting students and researchers in various field? कौन से ऐसी जो स्कीम है जो इनिशिएट करेगी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के फॉर सपोर्टिंग इनको स्टूडेंट्स एंड रिसर्च को? जो इसका आंसर है वो है मिशन यूथ। जो मिशन यूथ है ये एक स्कीम लॉन्च की है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने। इसमें जो इनिशिएट किया जाएगा वो किया जाएगा सपोर्टिंग स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स इन वेरियस फील्ड्स। तो इसका आंसर है मिशन यूथ। Which is the India's first indigenous aircraft carrier to be commissioned by 2022? इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कमीशन किया जाएगा 2022 को। तो इसका जो आंसर है वो है IAC इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर फर्स्ट। तो इसका आंसर है IAC 1। Which state UT has announced a cash incentive worth ₹1 lakh to parents with the highest number of children? किस स्टेट या यूटी ने हाल ही में अनाउंस किया एक कैश इंसेंटिव वर्थ ₹1 लाख किनको दिया जाएगा? पेरेंट्स जिनको सबसे ज़्यादा बच्चे हैं या सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस हैं। तो ये किस स्टेट ने किया था? ये किया था मिज़ोरम में। Which team has won the inaugural ICC World Test Championship on June 23, 2021? किस टीम ने सबसे पहली जो इनाग्रल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है ये किसने जीता है? ये जीता है न्यूजीलैंड ने।
और जो किसके खिलाफ जीता है, वो जीता है इंडिया के खिलाफ। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। Who is the author of the book titled Haba Khatun recently on famous poets of Jammu and Kashmir? जो हबा खातून है वो जो पोइट्स है कहाँ की, वो जम्मू एंड कश्मीर की। इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है। आपको बोलना है कि वो बुक किसने लिखी है। वो लिखी है काजल सूरी ने। किसने? काजल सूरी ने। इसलिए ये बुक की आथर कौन सी है? हबा खातून जो बुक है, इस बुक की जो टाइटल है या ये बुक का जो आथर है वो कौन है? वो है काजल सूरी। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च जान है तो जहाँ है रिसेंटली फॉर कोविड-19 अवेयरनेस? किस मिनिस्ट्री में हाल ही लॉन्च किया है जान है तो जहाँ है रिसेंटली फॉर कोविड-19 अवेयरनेस? वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। Who became the first woman from Jammu and Kashmir to be inducted as a fighter pilot of Indian Air Force? जो जम्मू एंड कश्मीर की जो पहली औरत है जो एज अ फाइटर पिलॉट है कहाँ पे इंडियन एयर फोर्स में, वो है माविया सूडान। इसका नाम क्या है? माविया सूडान। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्वर? जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्वर ये कब होता है? ये होता है जून 23 को। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च विच योगा मोबाइल ऐप ऑन इंटरनेशनल योगा डे 2021? तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इसने हाल ही में लॉन्च किया है योगा मोबाइल ऐप ऑन इंटरनेशनल योगा डे। तो इसका जो नाम है वो है एम योगा। इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? एम योगा। what did the rank what is the sorry यहाँ पे is what is the rank of India in the World Investment Report 2021 by the United Nations Conference on Trade and Development? जो इंडिया की जो रैंक है कहाँ पे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में, वो क्या है रैंक? वो है थर्ड रैंक। क्या है? थर्ड रैंक। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन द सिप्री ईयर बुक 2021? तो जो सिप्री ईयर बुक है इस कंट्री ने टॉप किया है, वो किया है यूएसए ने। किसने? यूएसए ने। Which state UT won the 2021 Land for Life Award given by the UNCCD? तो किस स्टेट ने हाल ही में वन किया है 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड? वो किया है राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने। जो इसका जो थीम रहा है किसका? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। इसका जो थीम है वो है हेल्दी लैंड हेल्दी लाइव्स। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021? इंडिया की जो रैंक है कहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, वो रही है 42। जो टॉप है कंट्री वो कौन है? वो है स्विट्ज़रलैंड। टोटल इसमें नेशंस कितनी है? वो है 63। और जो ये कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो आप ये याद रखिए, टोटल नेशंस है इसमें 63, टॉप कंट्री वो है स्विट्ज़रलैंड, एंड जो रिलीज़ कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021? इंडिया की जो रैंक है वो क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? वो है 135। इसमें जो टोटल कंट्रीज़ है वो है 163। ये रिलीज़ कौन करता है? ये रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। विच स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च्ड युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान रिसेंटली? तो किस स्टेट ने हाल ही में लॉन्च किया है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान? वो किया है मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर्स इन पुलिस? किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि हम रिक्रूटमेंट करेंगे किनको? ट्रांसजेंडर्स को। कहाँ में? पुलिस में। तो ये किया है उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव किया है रिक्रूटमेंट हम करेंगे किनको? ट्रांसजेंडर्स। कहाँ पे करेंगे? पुलिस में। तो इसका आंसर है उड़ीसा। Which district of Jammu and Kashmir has launched Project Bond, a water conservation campaign under जल शक्ति अभियान? किस डिस्ट्रिक्ट ने हाल ही में लॉन्च किया है प्रोजेक्ट बॉन्ड? किस लिए? वाटर कंजर्वेशन कैंपेन अंडर द जल शक्ति अभियान। तो ये किया है जम्मू ने। किसने? जम्मू ने। विच कंपनी हैज़ लॉन्च ML मशीन लर्निंग समर स्कूल? किस कंपनी में हाल ही लॉन्च किया है मशीन लर्निंग समर स्कूल? ये किया है अमेजॉन इंडिया ने। इसका आंसर है अमेजॉन इंडिया। Goa observed its statehood day on 30th May. In which year it became the 25th state of India? देखो जो गोवा है ये ऑब्जर्व कर रहा है स्टेटहुड कब? 30th मई को। आपको बोलना है किस ईयर में ये बन गया था 25th स्टेट ऑफ इंडिया।
तो इसका जो आंसर है वो है 1987। 1987 में ये बन गई थी 25th स्टेट। 25th स्टेट बन गई थी इंडिया की। जो सीएम है गोवा के वो है प्रमोद सावंत, ये आप याद रखिए। गोवा के जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021? जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, इसका जो थीम है, इसका जो थीम रहा था वो रहा था कमिट टू क्विट, कमिट टू क्विट। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 31 मई, 31 मई को। तो इसका आंसर है कमिट टू क्विट। Which African country conducted a nationwide massive campaign to plant 5 million trees on a single day? किस अफ्रीकन कंट्री ने हाल ही में ये कैंपेन चालू की थी कि हम 5 मिलियन ट्रीज़ को हम एक ही दिन में प्लांट करने लगाएंगे? तो ये किया है घाना ने। ये अफ्रीका में एक साउथ अफ्रीका में है एक कंट्री, उसका नाम क्या है? वो है घाना। देखो जो जून के सबसे इम्पॉर्टेंट डेज़ है वो आपको याद रखने। देखो पहला है जून 1, इस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। एंड जो जून 5 है वो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जून 7 है वो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। जून 8 को है वो हम करते हैं वर्ल्ड ओशंस डे। एंड जून 12 उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। एंड जून 14 को हम करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। जून 23 को हम करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे। एंड जून 26 को हम करते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। तो आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट उठाइए, आप ये याद रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाती है प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। और जो इस लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 2 है बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित रहेगा आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, वो हम अपलोड करेंगे विद इन 2 days। तो थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर लाइफ।